हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। मास्टर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल के आज हम कुछ तड़कते फड़कते क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको इस चैप्टर में बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप यूं निकाल लोगे। तो बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, ताकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको शेयर में थोड़ा बहुत कंसेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, कुछ का रिवीजन हो जाएगा, कुछ हो सकता है शुरुआत से ही कर रहे हो, तो सबके लिए वो बेनिफिशियल रहे। चलिए बच्चा देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक बताता हूं। देखिए, जब भी हम शेयर्स देते हैं किसको, पब्लिक को, तो या तो हम उनसे बदले में कैश ले रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पब्लिक से बदले में, शेयर के बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं, आप या तो उसकी एसेट्स परचेज कर रहे हो या उसका बिजनेस परचेज कर रहे हो। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या कहा मैंने, या तो आप किसी पर्सन की एसेट्स को परचेज कर रहे हो और या किसी पर्सन के बिजनेस को परचेज कर रहे हो, ठीक है। बदले में तो शेयर ही जा रहा है सर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पर्सन की एसेट्स या कंपनी की एसेट्स खरीद रहे हो, सिर्फ एसेट्स, तो पहली एंट्री क्या करोगे बेटा, आपके पास क्या आ रहा है जरा बताओ। अगर आप किसी की एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रही है सर। तो एसेट्स आ रही हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू जिससे आ रही है उसका नाम लिखेंगे। अगर आपको नाम नहीं दे रखा तो हम उसे क्या कहलाता है, वो वेंडर कहलाता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एसेट्स परचेज किया है बेटू, तो आपके पास एसेट्स आ रहा है, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, वेंडर से। अब हम इन्हें शेयर देंगे, शेयर हमारे पास से जाता है तो वो हमारी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, सीआर करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब जाता है पैसा, यहां पर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर जा रहा था तो शेयर कैपिटल सीआर करते थे, ठीक है। पैसा आता था तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर पैसा नहीं, एसेट्स आया। अब यहां पर अगर आपके पास से शेयर जाता है तो किसके पास जा रहा है, वेंडर के पास, और क्या जा रहा है, शेयर जा रहा है, ठीक है। अगर प्रीमियम पर जाता था तो यहां पर क्या आ जाता था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर, यस सर। अभी हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपका बेसिक बना रहा हूं कि अगर आप किसी की सिर्फ एसेट्स करते हो तो आपके पास एसेट्स आई, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को आपने क्या दिया, शेयर दिया, तो वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पर दिया तो वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन सर अगर हमने उसका बिजनेस ही खरीद लिया हो तो हमारे पास एसेट्स भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। क्या बोला मैंने, हमारे पास एसेट्स भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। एसेट्स आती है, एसेट्स आती है तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी आती है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एंट्री में हम क्या करेंगे, जब हम किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो सारी एसेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और सारी लायबिलिटीज को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे सर।
सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। ओके सर, अब मुझे ये बताइए कि जो मुझे शेयर देने हैं किसको, जिससे मैंने उसका बिजनेस खरीदा, जिसे मैं परचेज कंसीडरेशन कहता हूं, वो मेरे लिए एक एसेट्स है या लायबिलिटी है? सर आपको उसे पे करना है इन फॉर्म ऑफ शेयर, तो वो एक लायबिलिटी ही है। ठीक है, तो यहां पर या तो उसका नाम लिख सकते हो या परचेज कंसीडरेशन डाल सकते हो, फिलहाल मैं यहां पर वेंडर लिख दे रहा हूं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, आपके पास एसेट्स ज्यादा आई हैं, आपने पेमेंट कम किया है, तो फायदा हो गया। और फायदा कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में, यानी कि यहां बैलेंस कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। बट सर अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, यानी कि आपके पास एसेट्स कम आ रही है और आपके पेमेंट ज्यादा किया है, तो जो ज्यादा पेमेंट किया है वो किसके लिए किया है? गुडविल के लिए। तो यहां डेबिट साइड में आप क्या लिख देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है। अब मैं आपको इन क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो बेटा एक्स बिजनेस जो है, एक्स लिमिटेड है, उसने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, तो वेंडर कौन है यहां पर? वाई लिमिटेड है। फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख। ओके, उसने 40% पेमेंट कर दिया है, किससे? चेक से कर दिया है। एंड द बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब देखो यहां पर आपको एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, तो मुझे बताइए क्या उसने उसका बिजनेस परचेज किया या सिर्फ एसेट्स परचेज करी? सर उसने बिजनेस परचेज किया, और बिजनेस जब परचेस करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एसेट्स भी आती है और लायबिलिटी भी आती है। तो देखिए, बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, सैंड्री डेटर्स एसेट्स है, कैश एसेट्स है, सैंड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। तो पहली एंट्री कैसे होगी बेटा? पहली एंट्री कैसे होगी? क्या क्या दे रखा है हमें? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। तो बिल्डिंग अकाउंट DR, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, और शायद डेटर्स भी थे, सैंड्री डेटर्स, सैंड्री डेटर्स अकाउंट DR, और भी कुछ था, कैश अकाउंट DR, टू सैंड्री क्रेडिटर्स, टू सैंड्री क्रेडिटर्स, और जो वेंडर है कौन है? वो वाई लिमिटेड है। उसको हमने कितने का परचेस किया है? 30 लाख का। तो 30 लाख हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, 30 लाख। अब हम क्या करेंगे? अब हम अमाउंट लिख लेते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग 12 लाख की, 8 लाख, 5 लाख, तो 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद 4,30,000 और 90,000, तो 4,30,000 और 90,000। ठीक है, अब आपको क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? 2 लाख के, और वाई लिमिट का बिजनेस कितने का खरीदा था आपने? 30 लाख का। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। देखिए 12 लाख, यहां देख लेते हैं, 12 लाख और 8 लाख, ये 20 लाख हो गया।
20 और 5 25 लाख हो गया। ये हो गया आपका 29,30,000 हो गया। और 29,30,000 में 90,000 जोड़ेंगे तो 30,20,000 हो गया। ठीक है, 30,20,000 हो गया। और यहां आ रहा है 32 लाख, यानी कि सीआर का बैलेंस ज्यादा है। ये 30,20,000 है और ये 3,20,000 है, यानी कि गुडविल आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर कितने का, 1,80,000 का। कितने का आ जाएगा, 1,80,000 का। नरेशन में आप डाल दोगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। ठीक है, ये आपके नरेशन हो गया बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% जो पैसा है वो हमने चेक से दे दिया। खुद चेक कर, चेक से दे दिया तो देखो बेटा पेमेंट कितना करना था उसे, 30 लाख का। 30 लाख का 40% कितना होगा, 12 लाख होगा। यानी 12 लाख रुपए हमने उसे पेड कर दिए। सेकंड एंट्री क्या होगी, आपके पास से पैसा जा रहा है चेक से तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं। और किसके पास जा रहा है, वाई के पास जा रहा है, तो वाई लिमिटेड डीआर टू बैंक। कितना पेड किया बेटा, 30 लाख का 40% यानी कि 12 लाख। अब मुझे बताओ कितना पैसा पेड करने के लिए रह गया है सर अब रह गया है पेड करने के लिए 30 लाख में से 12 लाख पेड कर दिए तो कितने बचे, 18 लाख। 18 लाख का अब हम पेमेंट करेंगे शेयर्स की फॉर्म में। तो देखो शेयर किसको दे रहे हो, वाई लिमिटेड को। और हमारे पास से क्या जा रहा है, शेयर जा रहे हैं, शेयर कैपिटल। और क्वेश्चन में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है। अब देखिए जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में 20% प्रीमियम है। अब देखो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन समझिएगा बेटा, यहां पर नरेशन डाल देंगे बीइंग 40% अमाउंट पेड बाय चेक, बीइंग 40% अमाउंट पेड बाय चेक। अब देखो आपको अमाउंट कितना पेड करना था, 30 लाख था टोटल, जिसमें से 12 लाख तो हम दे चुके हैं, बचा कितना, 18 लाख। तो 18 लाख यहां फेस वैल्यू 100 है, जिसमें 20 का क्या है, प्रीमियम है। 100 का 20% यानी कि 20 होगा। तो 18 लाख को हम अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने शेयर्स उसको दे रहे हैं। तो ये से सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 12 से कर लेते हैं, 12 1 जा 12 5 0 0 0, यानी कि 15,000 शेयर्स हम दे रहे हैं। कितने, 15,000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है बेटा शेयर्स की, 100। आप लोग बस यही दिक्कत खा जाते हो, कभी कभी ये जो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं इसको आप प्रीमियम में डाल देते हो। नहीं बेटा, प्रीमियम के केस में नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये अमाउंट आया कहां, शेयर कैपिटल में। 15,000 शेयर दिए हैं, 100 का ईच है, तो 15 लाख हो गया। यहां पर देना कितना था, 18 लाख। प्रीमियम कितने का, 18 में से 15 गए तो 3 लाख का। 18 में से 15 गए तो 3 लाख का। यहां भी देख सकते हो 15 लाख का 20% यानी कि 3 लाख। ठीक है, तो यहां पर कर सकते हो बीइंग शेयर इशू एट प्रीमियम टू वाई लिमिटेड। ठीक है बेटा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, ये देखिए। सीको लिमिटेड
टुक ओवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 4,80,000, लायबिलिटी ऑफ रुपीज 80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड। और मित्तल जी कौन है यहाँ पर? वेंडर है। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000, यानी कि कितना पैसा पेड करना है? 3,20,000। 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड। हमने इन्हें बिल्स पेबल दे दिया 20,000 रुपए का आफ्टर 3 मंथ, और जो बचा हुआ है उस पर हमने 8% के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। चलिए बेटा, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी बेटा? चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, डिंग 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 डिंग, डेट, पर्टिकुलर, DR और CR। ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पर सबसे पहला हमें एसेट्स कितनी दे रखी हैं? एसेट्स अकाउंट DR आप लोग यहां लिख के आएंगे पेपर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू लायबिलिटीज, टू, अच्छा इसे थोड़ा गैप देते हैं, क्या पता गुडविल आए, कैपिटलिज्म आए। टू लायबिलिटीज अकाउंट, और टू कितना पैसा देना है? 3,20,000 मित्तल जी को, तो मित्तल लिमिटेड। ठीक है। अब देखो एसेट्स कितने की थी बेटा? 4,80,000 की थी, और लायबिलिटीज कितने की थी? 80,000 की थी, और परचेस कंसीडरेशन कितना था? 3,20,000। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो DR है 4,80,000 और CR का बैलेंस है 4 लाख, यानी कि DR का बैलेंस 80,000 से ज्यादा है। तो हमें फायदा हो गया। फायदा कहां आएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना? 80,000, और यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। चलिए आगे और करना है इसमें, फॉर्मेट से के साथ करते हैं, आपको दिक्कत नहीं आए। टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। बेटा ये मेरी टिंग डिंग डिंग है, आप लोग पेपर में सीधे लाइन बना के आना। ये मैं थोड़ा नाग पंचमी में खो गया था। दूसरी एंट्री क्या होगी सर? अब हम उसे शेयर्स देंगे किसे? मित्तल जी को। तो मैं M लिमिटेड लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मित्तल DR टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमने इसे क्या दिया है? बिल्स पेबल भी दिया है, बिल्स पेबल। और हम इसे जो पेमेंट कर रहे हैं वो प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए नरेशन बेटा आप लिख लेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम मित्तल लिमिटेड। हाँ जी, 100 ईच 50%। तो देखो बिल्स पेबल कितने का दिया हमने? 20,000 का। अमाउंट टोटल कितना पेड करना है? 3,20,000। अब 3,20,000 में से 20,000 के हम बिल्स पेबल दे चुके हैं, तो एक्चुअल में और कितना पैसा देना है? 3 लाख देना है। 3 लाख रुपए हमने दिए। शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 फेस वैल्यू है और 50% प्रीमियम है। 100 का 50% 50 होता है, यानी कि 100 प्लस 50 यानी 150। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो ये आपका आएगा 0012000। 2000 शेयर्स आएंगे, और 2000 शेयर्स हैं, 2000 का मल्टीप्लाई करूंगा अगर 100 में तो कितना आएगा बेटा? 2 लाख आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम कितना हो गया? 1 लाख रुपए। प्रीमियम कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब आप
एक्चुअल में देख लो 2 लाख का 50% प्रीमियम निकालोगे तो 1 लाख ही आएगा। इसका नरेशन भी डाल दोगे, बीइंग शेयर इशू एट प्रीमियम। ये 2 क्वेश्चन के आपके 3-3 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। अब आपको जब चॉइस आती है तो कभी कभी क्वेश्चन में या तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ जाएगा या शेयर्स को फॉरफीचर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है फॉरफीचर वाला, फिर मैंने लिए हैं आपके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, पहले ए को देखते हैं। फॉर्मूला डाल लेते हैं, टिंग 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 चलिए सबसे पहले ए, फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्ड अप। देखिए बेटा, हमने रवि को 200 शेयर दिए थे, 10 रुपए के थे। 200 शेयर 10 रुपए का एक था, तो 2000 शेयर दिए, जिसमें से हमने सिर्फ 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए हमने मांगे ही नहीं। तो 2 रुपए जो हमने मांगे ही नहीं, वो हमारा किसका पार्ट बन जाता है? रिजर्व कैपिटल का। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे? देखो बेटा, शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है सर कि हमारा किसी से शेयर का पैसा आना था, हमने उससे कहा दे दो भाई, उन्होंने कहा नहीं दूंगा। हमने कहा दे दो भाई शेयर का पैसा, उसने कहा नहीं दूंगा। अच्छा, तो हमने उससे शेयर क्या कर लिए? वापस ले लिए। जब आप शेयर्स को दे रहे थे तो आपको याद होगा आप शेयर कैपिटल को सीआर में डाल रहे थे। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन पर जब शेयर देते थे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में जब शेयर देते थे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही अब हमारे पास शेयर वापस आ रहा है, हमारे पास शेयर वापस आ रहा है, तो सब उल्टा हो जाएगा। जो डीआर कर रहे थे वो सीआर हो जाएगा और जो सीआर कर रहे थे वो डीआर हो जाएगा। तो आपके पास शेयर वापस आ रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक। 2, अगर आपको क्वेश्चन में मालूम है कि किसका पैसा नहीं दिया है, सपोज एप्लीकेशन का नहीं दिया है या अलॉटमेंट का नहीं दिया है, तब तो आप सीआर में उसका नाम डाल सकते हो। अगर मेंशन नहीं है, आपसे सिर्फ डायरेक्ट नन पेमेंट दे रखा है, तो आप सीधे कॉल से नहीं डाल दोगे। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स लिमिटेड फॉरफिट 200 शेयर रवि 10 ईच 8 कॉल्ड अप ऑन विच ही हैड पेड। ये 8 दे रखा है, पेड आएगा, पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। इसका मतलब क्या है सर? कॉल्स इन एरियर में वो पैसा आता है जो नहीं दिया है, शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो दे चुका है। मतलब यहां पर आपको दे रखा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है, ये नहीं दे रखा किसका नहीं दिया। तो आप क्या करोगे? सिंपल, यहां पर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर और यहां पर शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, चलिए शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर जो आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है। हाँ जी बेटा, कितने शेयर थे सर? 200 शेयर्स थे, 8 पेड अप था, कॉल्ड अप था, सॉरी, हाँ 8 कॉल्ड अप था। तो 200 इंटू 8 यानी कि 1600 यहां आ गया। 200 इंटू 8 यानी कि 1600 यहां आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है अच्छे से? चलिए, अब सर कॉल्स इन एरियर, पैसा कितनों का नहीं दिया? आपसे कह रहा है 3 के हिसाब से पैसा दे दिया, तो 5 के हिसाब से नहीं दिया, तो 200 इंटू 5 यानी कि 1000 रुपए दे दिए, और 200 इंटू 3 जो दे दिया वो यहां आ गया 3। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कह रहा है? आउट ऑफ these 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड ऑफ 8 पर शेयर। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो अच्छे से कि जितने शेयर फॉरफिटेड करे हैं उतने ही रीइश्यूड हुए हैं या नहीं हुए। जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उतने ही शेयर रीइश्यूड हुए। देखो 200 शेयर फॉरफिट हुए थे, रीइश्यूड कितने हुए हैं? 100 हुए हैं। ऐसे केस में हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं,
यहां पर नरेशन डाल देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। चलिए अब सबसे पहले एंट्री पास कर लेते हैं शेयर रीशूट करने की। शेयर रीशूट का मतलब हमारे पास पैसा आया और हमने क्या दिए, शेयर दिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपके पास से क्या गया, आपके पास से गया शेयर, तो शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखो फुली पेड फॉर ₹8 पर शेयर, फेस वैल्यू कितनी थी 10, रीशू कितने पे कर रहे हैं 8 पर, 2 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट वाले केस में शेयर फॉरफिटेड को हम डेबिट कर देते हैं, शेयर फॉरफिटेड में हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए कितने शेयर रीशूड हुए हैं, 100 शेयर रीशूड हुए हैं, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 होना चाहिए था, 100 इंटू 8 हुआ है यानी कि 800, 200 का क्या है, डिस्काउंट है, 100 इंटू 2 का क्या है, डिस्काउंट है। नरेशन डाल देंगे बीइंग शेयर री इशूड, बीइंग शेयर री इशू। अब आप देखिए एक जादू मैं आपको दिखाऊं, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर मतलब छत पर नहीं, आपको ऊपर दिख रहा होगा कि शेयर फॉरफिट करे थे 200 और रीइश्यूड हुए हैं 100। अगर सेम होता तो हम क्या करते, यहां जो शेयर फॉरफिचर में अमाउंट है, इस अमाउंट को यहां जो शेयर फॉरफिट अमाउंट है माइनस करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। लेकिन जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उतने रीइश्यूड नहीं हुए। ऐसे केस में एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है सर, जो अमाउंट होता है यहां पर शेयर फॉरफिट में उसे हम ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे थे 200, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड यानी कि 100, तो कितना आएगा ये आपका 13 यानी कि 300 आ जाएगा। यानी कि यहां जो 600 था जो 200 शेयर के हिसाब से है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 300 के हिसाब से। यानी कि यहां 600 आ रहा था, अब कितना आ गया 300। ये 300 कितने के हिसाब से है, 100 शेयर के हिसाब से। तो 300 में से 200 माइनस किया तो 100 रुपीज कहां ट्रांसफर होंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या पास करेंगे, चलो नेक्स्ट पे कर जाओ एंट्री पास। चलिए थर्ड एंट्री क्या पास होगी, थर्ड एंट्री पास होगी शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमने फायदा है और फायदा कहां गया है, कैपिटल रिजर्व। कितने का फायदा है सर, 300 माइनस 200, 100 रुपीज, ठीक है। इसमें डाल देंगे नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए बी वाला करते हैं, बी की फर्स्ट एंट्री, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करें 300 शेयर, 10 ईच था, 7 कॉल्ड अप था फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर। आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट 6 पर शेयर। मतलब सेम है, वहां कॉल्ड अप 8 था, यहां कॉल्ड अप 7 है, 300 शेयर है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास शेयर आ रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं शेयर फॉरफिचर वाली एंट्री में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर शायद क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्या पेड नहीं करा, फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
और जो पेड कर दिया वो कहां जाता है, शेयर फॉरफीचर। कहां जाता है, शेयर फॉरफीचर में। ठीक है बेटू। अब कितने शेयर थे सर, 300 शेयर थे। 300 इंटू 7 यानी कि 300 इंटू 7 ये आएगा 2100। कितने का पेमेंट नहीं करा, 2 का नहीं करा, तो 300 इंटू 2 600 का पेमेंट नहीं करा, और बाकी जो कर दिया वो कहां गया, शेयर फॉरफीचर में। नरेशन आ जाएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, चलिए अब रीशूट की एंट्री अगर मैं कुछ नहीं बताऊं तो रीशूट की एंट्री क्या करोगे, पैसा आएगा। हाँ, इस टाइम पे बोलते हैं ना पैसा पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट। हो गई बेटा हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। आपसे कह रहा है 100 शेयर रीशूट करे हैं, फॉरफिट कितने करे थे, 300 शेयर, रीशूट कितने करे हैं, 100 शेयर। ठीक है, वर इमीडिएटली रीशूट एट 6 पर शेयर। इसका मतलब क्या है सर, पहले वाले में आपने देखा था रीशूट एज फुली पेड अप, तो हमने डिस्काउंट किससे काउंट किया था। लेकिन जब आपसे फुली पेड अप नहीं कहे, अगर कॉल्ड अप वाला केस दे रखा हो और फुली पेड नहीं कहे, इसका मतलब आपको ये जो कॉल्ड अप है वहां से डिस्काउंट काउंट करना होगा। ध्यान रखिएगा बेटा इस पॉइंट को। यानी कि 7 कॉल्ड अप था जिसमें से 6 पर शेयर के हिसाब से रीशूट किया है, यानी कि 1 का क्या है, डिस्काउंट दे रखा है। तो रीशूट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, 100 शेयर आने चाहिए थे 7 के हिसाब से, यानी 700। करा कितने पर है, 6 पर किया है, शायद 6 पर किया है, तो 100 इंटू 600 और 100 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब देखो शेयर्स फॉरफीचर कितने करे हैं, 300 करे हैं सर, और रीशूट कितने करे हैं बेटू, 100 शेयर रीशूट करे हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं यहां लगा देता हूं उस फॉर्मूले को। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड कितना है, 1500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर रीशूट 300, सॉरी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ शेयर रीशूट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 500। यानी कि यहां क्या अमाउंट आएगा, 500। यहां शेयर फॉरफिचर में कितना है, 100, 500 माइनस 100, यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, 400 रुपए। कितना करेंगे ट्रांसफर, 400 रुपए। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, हाँ जी। थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा, 500 माइनस 100, 400 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। चलिए थर्ड वाला देखते हैं अब। अच्छा बगल में ही कर दे रहे हैं, थर्ड वाला केस। डिंग 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 डिंग। चलिए देखिए बेटा, थर्ड केस की पहली एंट्री, शेयर रीशूड, सॉरी शेयर फॉरफीचर हुए तो शेयर हमारे पास आए, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है Z लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव। यानी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया हमारे पास,
द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, यानी कि यहां पर हमें कितने से करना है, 8 से करना है, क्योंकि 2 आपसे मांगा ही नहीं गया, तो 10 - 2 कितना बचा, 8, तो 600 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 इंटू 8 यानी कि 4800। ठीक है, किसका पेमेंट नहीं करा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो यहां हम लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी का पैसा टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड। तो कितने से, 3 से पैसा नहीं आया, 600 इंटू 3 1800, और बचा कुचा कहां गया, शेयर फॉरफिचर में। नरेशन डाल दोगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे अपन, नेक्स्ट एंट्री रीशूट की पास करेंगे बेटा। क्या होगी रीशूट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। अब देखते हैं डिस्काउंट है या प्रीमियम है। आपसे कह रहा है 600 में से 200 शेयर रीइश्यूड हुए हैं एट ₹8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। 8 पेड करना था लेकिन 7 पर शेयर पर हुआ है, यानी एक का क्या है, डिस्काउंट है अगेन। तो 8 से होना था कितने शेयर, 200 शेयर, तो 200 इंटू 8 यानी 1600 होना चाहिए था, 200 इंटू 7 यानी 1400 हुआ है। 200 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, जो हम कहां डालेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड। कितने का, 200 रुपए का। तो देखो यहां पर शेयर फॉरफिट कितने हुए थे, 600, रीशूट कितने हुए, 200, अमाउंट कितना था, 3000। सॉल्व कर लेते हैं सर, 0 0 0 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि ये आ गया 1000। तो 1000 यहां है, 200 यहां है, यानी कि 800 रुपए कहां डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास कर देंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसको हमारे, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, अब एक अच्छा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन देखिए। यहां से फॉर्मूला बना लेते हैं बड़ा सा, टिंग 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 टिंग, क्या बोलते, टेंशन न लो बच्चा लोग, बहुत बेहतरीन पेपर होने वाला है बच्चा, हाँ टेंशन न लो। चलिए बेटा, अब ये एक ऐसे क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन लिए मैंने जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जहां पर पब्लिक ने कंपनी से ज्यादा शेयर्स की डिमांड करी है। अब जब कंपनी ज्यादा शेयर्स का डिमांड करती है तो कंपनी के पास तो ज्यादा शेयर्स है ही नहीं, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको पैसा वापस कर दे या आपसे बाद में लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शॉप पर सामान लेने गया और मैंने सामान लिया 1600 रुपए का, राइट, और मैंने उसे 2000 रुपए दे दिए। मैंने कितने ज्यादा पैसे दे दिए उसे, 400 रुपए। ठीक है, अब वो 400 रुपए या तो मुझे लौटा देगा, हिसाब किताब वहीं बराबर, हो सकता है वो कहे 400 रुपए बाद में लगा लेना, यानी कि बाद में जब मैं पेमेंट करूंगा तो कितने रुपए कम दूंगा, 400 रुपए, या 200 रुपए वापस कर दे और 200 रुपए कहे बाद में लगा लेना। तो वैसा ही हमारा होता है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर। कितने ज्यादा शेयर मांग लिए, 52,000 शेयर्स को ज्यादा मांग लिया। The share were allotted on a pro rata basis to the applicants of 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख जो लोग थे उनका प्रो राटा किया है 1.5 लाख शेयर्स का, यानी कि 152,000 मांगे थे, 1.5 लाख का प्रो राटा यानी एडजस्टमेंट किया है, तो 2000 साफ साफ दिख रहा है, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी वापस कर दिया। जब आपके पास पैसा आ रहा था, एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
अब आपके पास से पैसा जाएगा तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। चलिए यहां पर आप लोग याद रखिएगा, पहली एंट्री हमेशा किससे पास होती है? पहली एंट्री हमेशा पास होती है उस अमाउंट से जो पब्लिक ने आपसे मांगा था। चलिए पहली एंट्री पैसा आएगा एप्लीकेशन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या आ जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना आया था? 1,52,000। 1,52,000 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 यानी कि 4.5 लाख और 6,000 यानी कि 4,56,000। 4,56,000। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। अब यहां पर क्या हुआ? अब हम शेयर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आपने पैसा भी दिया है, पैसा भी गया आपके पास से, तो यहां पर टू बैंक, और क्योंकि सारा का सारा शेयर्स का पैसा वापस नहीं करा, कुछ शेयर आपने एडजस्ट कर दिया है, तो एप्लीकेशन के बाद प्रोराटा किस पर हुआ है? अलॉटमेंट पर। तो यहां पर आ गया टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर तो वही अमाउंट आएगा जो ऊपर दे रखा था, 4,56,000। हमने वापस कितने शेयर किए? 2,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की थी, तो 2,000 इंटू 3 6,000 आ जाएगा बैंक में। हमने 1.5 लाख जितनों शेयर्स मांगे थे उनको 1 लाख शेयर्स दिए, यानी 50,000 शेयर्स का पैसा हम अपने पास ज्यादा मांग के रखे हैं, जो किस पर एडजस्ट करेंगे? शेयर अलॉटमेंट पर। तो 50,000 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया? 1,50,000। और एक्चुअल में कंपनी ने कितने शेयर निकाले थे? 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की? 3 की, तो 1 लाख इंटू 3 यानी कि यहां नरेशन डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सिर्फ याद रखिएगा एप्लीकेशन वाले केस में ही पहले पैसा आता है, बाद में शेयर जाता है। बाकी सारे केसेस में पहले शेयर जाता है, बाद में पैसा आता है। यानी सिर्फ एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली, बाद में शेयर वाली। बाकी सभी में चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, उसमें पहले शेयर देने की एंट्री, फिर पैसे लेने की एंट्री। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? चलिए अब यहां पर थर्ड एंट्री। अब अलॉटमेंट पर शेयर जाएगा, शेयर जाने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए अब सारी एंट्री कितने अमाउंट से होगी? 1 लाख से होगी। सारी एंट्री कितने अमाउंट से होगी? अब 1 लाख से होगी। तो 1 लाख, अलॉटमेंट कितने का था बेटा? अलॉटमेंट 2.5 का था, तो 1 लाख इंटू 2.5 यानी कि 2.5 लाख। ठीक है। नरेशन आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू
ठीक है। अब बहुत 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 ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए अब अलॉटमेंट पर पैसा आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, हमारे पास अलॉटमेंट पर पैसा आना था 2.5 लाख, जिसमें से कुछ पैसा हम पहले ही दे चुके हैं, कितने का, 1.5 लाख रुपए हम दे चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं, तो हम यहां नहीं देंगे। कितना आना चाहिए, 1 लाख आना चाहिए। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है रे। आपसे यहां पर देखिए, ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको प्रो राटा दे रखा हो और जिस चीज पर प्रो राटा हुआ है उसी पर पेमेंट नहीं दिया है, तो आपको अप्लाइड और अलॉटेड वाला फंडा अपनाना पड़ता है। क्या कहा मैंने सर, जिस चीज पर प्रो राटा हो उसी चीज पर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, इसका मतलब जितना उसने अप्लाइड किया था और जितना उससे अलॉट किया है उसका जो डिफरेंस है वो पैसा वो दे चुका है। अगर अलॉटेड दे रखा है तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड दे रखा है तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। अलॉटेड की वैल्यू हमेशा कम आती है, अप्लाइड की वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। तो जैसे देखिए यहां पर आपको अलॉटेड दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, अप्लाइड। अब इसे कैसे करते हैं सॉरी, अब देखिए इसका फॉर्मूला, अलॉटेड दे रखा है, हमें क्या निकालना है, अप्लाइड, यानी ज्यादा निकालना है। तो ज्यादा वाले शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1,50,000। प्रो राटा जितने से करते हैं उसी को ऊपर रखते हैं। इन्हें हमने अलॉट कितने करे, 1 लाख शेयर्स, और अलॉटेड कितने हुए थे, 200 शेयर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 0 0 तो 0 1.5 तो 200, तो ये 300 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, हाँ जी बेटा, ये आपका आ जाएगा 300, यानी कि उसने आपसे 300 शेयर अप्लाइड करे थे, आपने उसे 200 शेयर अलॉट किए, तो ये बीच का जो 100 शेयर है इसका पैसा वो दे चुका है किस पर, एप्लीकेशन पर 300 के हिसाब से, और उसने 200 इंटू 2.5 यानी कि 500 रुपए का पेमेंट नहीं दिया अलॉटमेंट पर, 500 का नहीं दिया, 300 का पहले ही दे चुका है, तो बचा हुआ डिफरेंस नहीं आया, यानी कि 200 रुपए। तो ये 200 रुपए क्या है, हमारे कॉल्स इन एरियर है। क्या है, कॉल्स इन एरियर। कितना, 200 रुपए। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया हो, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ये आपका 299,800। देखो हमने क्या किया, हमें याद रखना है जिस केस पर प्रोराटा हुआ है उसी पर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो आपको अप्लाइड और अलॉटेड वाला केस करना पड़ेगा। यहां आपने देखा अलॉटेड दे रखा है तो हमें अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड यानी कि ज्यादा वाली वैल्यू, तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, कम वाली नीचे, मल्टीप्लाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। याद रखिएगा एक और चीज, जो वैल्यू टोटल यहां आ रही है उसी का नंबर ऑफ शेयर यहां आता है। सॉल्व करके आया 300 शेयर, यानी उसने 300 शेयर मांगे थे, हमने कितने दिए, 200 शेयर, यानी 100 शेयर का पैसा एडवांस में वो दे चुका है, किस पर, एप्लीकेशन पर। 200 के हिसाब से उसने पैसा किस पर नहीं दिया, अलॉटमेंट पर। 100 जो बीच का डिफरेंस है वो पैसा एक्स्ट्रा दे चुका है एप्लीकेशन पर, तो माइनस करके आया 200 रुपए। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। These shares were forfeited. The first call was made thereafter. The forfeited share were reissued 9 per share, 8 paid up. The final call was not yet
मेड। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, दोबारा समझिए। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, मतलब कि ये जो शेयर्स थे उनको फॉरफिट कर दिया गया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट कॉल बनाई गई, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां सिंपल हम अमाउंट डालेंगे। अब आपको शेयर फॉरफिचर की एंट्री पास करनी है। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, शेयर आ रहे हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट DR2, किसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, और 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड। कितने शेयर्स थे बेटा, 200 शेयर्स थे। और देखो 200 शेयर्स, 3 का एप्लीकेशन और 2.5 का अलॉटमेंट, तो 3 और 2.5 5.5, तो 200 इंटू 5.5 अगर आप करोगे तो 1100 आएगा शायद। 200 इंटू 5.5 करोगे तो 1100 आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉल से कितना आता है अलॉटमेंट पर, 200 रुपए, तो बचा कुचा यहां कितना आएगा, 900 रुपए। ये हो गया बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद अब जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, आपको याद रखना है कि अब शेयर जो 200 है वो फॉरफिटेड हो गए हैं, यानी 1 लाख शेयर में से 200 शेयर जा चुके हैं, तो अब कितने शेयर बचे, 99,800। तो अब उसके हिसाब से एंट्री होगी। तो अब हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। कितना था फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल आपको दे रखा है, फर्स्ट कॉल आपको दे रखा है 2.5 का, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 2.5, तो यहां भी कितना आएगा, बट 1 लाख नहीं आएगा, यहां कितना आएगा, 99,800 के हिसाब से। तो सिंपल है, 200 इंटू 2.5 कर दो, और 200 इंटू 2.5 करोगे तो आपका 500 आएगा, ठीक है। तो 2.5 लाख में से 500 माइनस कर दो तो 2,49,500, 2,49,500। तो यहां पर आप डाल देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री होगी, अब फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री होगी बेटा। तो फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल के पेमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर क्या उस वंश हुआ 200 शेयर, हाँ सिर्फ मतलब बाकी सबका पैसा आया है, ठीक है। तो यहां पर सेम अमाउंट आ जाएगा 2,49,500, 2,49,500। अब एक चीज देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, यानी एंट्री यहीं तक करनी थी। अब शेयर्स को फॉरफिटेड किया था, जो रीशूट किया गया है 9 पर शेयर 8 पेड अप, यानी कि प्रीमियम है 1 का, 1 का क्या है, प्रीमियम है। तो देखिए यहां, अच्छा यहां एंट्री कर दूं, इसी के बाद एंट्री कर दूं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए
फॉरफीचर की पहली एंट्री क्या होगी बेटा, सॉरी रीशूट की, फॉरफीचर तो हम कर चुके हैं। रीशूट की एंट्री क्या होगी, रीशूट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि इस पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो कितने शेयर रीशूट करे हैं, अच्छा जो फॉरफिट करे थे वही रीशूट कर दिए, अच्छा जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 इंटू 8 के हिसाब से होने थे यानी 1600, 9 के हिसाब से हुए यानी कि 1800, 200 का क्या है प्रीमियम है। तो जो अमाउंट आपका शेयर फॉरफिट में था कितना 900 रुपए, यही अमाउंट हमारा कहां चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा है क्वेश्चन। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशू आ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, दी शेयर वर इशूड एट पार। ठीक है, 3 का एप्लीकेशन है, 4 का अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल 2 का है, फाइनल कॉल बैलेंस है। एक चीज और याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जिन पर प्रीमियम लगा हुआ है उन पर पैसा नहीं दिया और वही शेयर फॉरफिटेड हो गए, तो जो आप फॉरफिचर की एंट्री कर रहे हो वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप डेबिट करेंगे। ठीक है बेटू, चलिए तो देखो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, कंपनी ने निकाले थे 50,000, तो कितने शेयर ज्यादा आ गए 10,000 के। जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगे थे उनको सब दिया फुल, जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे थे उन्हें 15,000 दिए यानी कि 5,000 शेयर एडजस्ट कर दिए। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उन्हें भी कितना दिया 25,000, यानी यहां भी 5,000 शेयर क्या कर दिए एडजस्ट कर दिए, यानी टोटल 10,000 शेयर एडजस्ट कर दिए, कुछ भी वापस नहीं करा। ठीक है, कुछ भी वापस नहीं करा। अगर नील लगा होता किसी के सामने इसका मतलब उसे रिटर्न कर दिया या रिफ्यूज कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन उसे एडजस्ट किया गया है अलॉटमेंट पर, दीज शेयर वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स of the group applying for BCR share. All the share which calls were not paid were forfeited by the board of directors. 1,000 forfeit share were reissued as fully paid on receipt of 8 per share। चलिए एंट्री करते हैं हम यहां से। बेटा पहली एंट्री किससे होगी सर, सर पहली एंट्री उस अमाउंट से होगी जो अमाउंट पब्लिक ने मांगा है, और पहली एंट्री किसकी होगी एप्लीकेशन की। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना आ जाएगा, देखो यहां पर कितना दे रखा है 60,000 शेयर्स मांगे थे और एप्लीकेशन आपकी 3 की है, तो 60,000 इंटू 3 यानी कि 1,80,000। दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन के एडजस्टमेंट की, और जिसमें हमने प्रो राटा भी किया है अलॉटमेंट पर, तो सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा, सेकंड एंट्री होगी सर शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि हमने अलॉटमेंट पर ही एडजस्टमेंट की है तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितना आ गया, यहां तो 1,80,000 आएगा,
ठीक है। एडजस्ट कितने करे हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ 10,000, 10,000 और एप्लीकेशन कितने की, 3 की, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 यहां आ गया और बाकी का बैलेंस यहां आ गया। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर जाने वाली एंट्री होगी, और अब सारी एंट्री कितने से होंगी, 50,000 से। ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर दिया, अब सारी एंट्री कितने से होंगी, 50,000 से होंगी। तो पहली एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की, पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, कितने का था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट था 4 का, और 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख, या नरेशन में डाल देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए अब यहां लिखते हैं डिंग 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 डिंग। अब याद रखिएगा वही जो मैंने आपको बताया था अप्लाइड और अलॉटेड वाला, वही फंडा लगेगा यहां पर। देखिए फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीट। अब देखो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट था हमारा 4 का और शेयर्स थे 50,000, यानी कि 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए हमारे पास आने थे, जिसमें से 30,000 शेयर यहां एडजस्ट हो चुके हैं, यानी 30,000 शेयर का पैसा पहले ही दे दिया है, तो अब नहीं आएगा। कितना आना है, 1,70,000 रुपए। बट रुको जरा, सब्र करो, ये हमारे चेहरे पर लाइट यार स्मार्ट लगता हूं मैं, गायब हो जाती है। चलिए अब आ गए, हाँ जी चलिए, तो अब हम करते हैं, आपसे क्या कह रहा है, all excess money paid application adjusted, the share were fully called up, paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 share of the group applying for 20,000 शेयर। जिन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किए थे और जो इस ग्रुप से मैच कर रहे हैं, इस ग्रुप के लोग थे, उन्होंने अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हमें क्या इस पर अप्लाइड अलॉटमेंट वाला केस करना पड़ेगा, क्या हमें इसमें अप्लाइड और अलॉटेड वाला केस करना पड़ेगा, यस सर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, आपको अप्लाइड दे रखा है, आपको अप्लाइड दे रखा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो अलॉटेड के लिए क्या, अलॉटेड में कम वाली वैल्यू ऊपर यानी 15,000, ज्यादा वाली वैल्यू नीचे, और हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ठीक है, 1, 10, 1500 शेयर। यानी कि जिन लोगों ने हमसे 2,000 शेयर मांगे थे, हमने उन्हें कितने शेयर दिए, 1500 शेयर दिए, यानी कि 1500 इंटू अलॉटमेंट कितना है 4, 6,000 रुपए उन्होंने नहीं दिए, लेकिन जो बीच का 500 रुपए एक्स्ट्रा वो किस पर दे चुके हैं, एप्लीकेशन पर, यानी 500 इंटू 3, 1,500 रुपए वो किस पर दे चुके हैं, एप्लीकेशन पर। तो एक्चुअल पैसा कितना नहीं आया इनसे, 4,500। तो कॉल सिनेरियो में कितना आएगा, 4,500। तो यहां हम डालेंगे, इसमें से 4,500 और माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 165500।
कॉल्स इन एरियर। तो यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना आना था, 1,70,000 आना था। 2 लाख में से 30 माइनस करने के बाद आया है 165,500, 4,500 का कॉल्स इन एरियर, 4,500। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री बेसिक होगी, बस उस पर भी पैसा नहीं आया, फाइनल कॉल की भी बेसिक होगी, तो कर दे रहे हैं फटाफट। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने की थी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल थी 3 एप्लीकेशन था, 4 अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल 2 का था, फर्स्ट कॉल 2 का था, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, 1 लाख। यहां नरेशन डाल दोगे आप लोग, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बैंक वाले में रिसीव। ठीक है ना, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन एक पर्सन पर जिस पर 1500 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं करा, तो 1500 इंटू 2 ही है ना, 1500 इंटू 2 यानी कि 3,000 रुपए नहीं आए, तो कितने आएंगे, 1 लाख में से 3,000 नहीं आए तो 97,000। ठीक है, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप यहां 1 लाख यहां 3,000 कॉल सेलर की तरह भी कर सकते हो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। सेम बेटा फाइनल कॉल की भी एंट्री कर देंगे हम लोग, कैसे, पहली एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, इसमें कह रहा है बैलेंस, बैलेंस का मतलब टोटल कितने का था, टोटल था 10 का, 3 और 4 7 और 2 9 यानी कि 1 का है। तो बेटा इसमें एंट्री कैसे करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 का है यानी 50,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 50,000 में से 1500 इंटू 1 यानी 1500 रुपए माइनस कर देंगे, 50,000 में से 1500 रुपए माइनस कर देंगे, तब वो एंट्री हो जाएगी। अब हम फिलहाल शेयर फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं और रीशूट की देख लेते हैं। ठीक है, देखो शेयर फॉरफिटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शेयर वापस आएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो ना ही अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही दिया फर्स्ट कॉल का, और ना ही दिया फाइनल कॉल का, और जो पैसा दे दिया वो कहां गया बेटा, वो गया सर शेयर फॉरफिटेड में, जो पैसा दे दिया वो कहां चला गया, शेयर फॉरफिटेड में। कितने शेयर्स थे, 1500 शेयर्स थे, 1500 इंटू 10 यानी कि 15,000 यहां होना चाहिए था, लेकिन शेयर अलॉटमेंट में कितना निकाला था, 4,500, शेयर फर्स्ट कॉल में 3,000 निकाला था, और शेयर फाइनल कॉल में 1500 निकाला था, तो ये 6 और 9, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपए शेयर फॉरफिचर में, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद रीशूट की एंट्री, रीशूट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है 1000 फॉरफिट शेयर, फॉरफिट कितने करे थे, 1500,
रीशूट कितने कर रहे हैं 1000 और वो भी 8% डिस्काउंट पर कर रहे हैं, डिस्काउंट पर कर रहे हैं। 1000 इंटू 10 के हिसाब से करना चाहिए था, 1000 इंटू 8 के हिसाब से कर रहे हैं, 2000 का क्या है डिस्काउंट है। अब देखिए अगेन से वही गड़बड़ घोटाले वाली बात आ गई सर। क्या आ गई सर गड़बड़ घोटाले वाली बात ये आ गई कि यहां पर शेयर जो फॉरफिटेड हुए थे वो हुए थे 1500 और रीइश्यूड हो रहे हैं 1000। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है 6000 6000, ये बहुत डिमांडिंग वैल्यू है भाई 6000। तो 6000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो ये 1 ये 4, तो ये आ गया आपका 4000। तो यहां वैल्यू क्या आ गई 4000, तो यहां 4000 है, यहां 2000 है, यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना डाला जाएगा 2000 माइनस करने के बाद एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपए। तो ये कुछ आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे शेयर्स के चैप्टर्स के। अगले पार्ट में मैं लेके आऊंगा डिवेंचर्स के, बट फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद पर्सनली वहां पे आपको बताऊंगा कि उसको कैसे देखा जाता है। तो चलिए बच्चा लोग आज के लिए अपनी गब्बर आर्मी से इतनी ही मुलाकात, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का भी ध्यान रखना। लव यू सो मच, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।